सुप्रभात, कैसे हैं? शुरुआत हो गई है एक नए ब्लॉग की। सुबह के बज गए हैं 5:30। हम हो गए हैं तैयार, नहा भी लिए हैं और कार्तिक मास में सुबह नहाना होता है, इसीलिए कि इस कार्तिक मास और त्योहारों का महीना शुरू हो जाता है। सुबह पूजा पाठ करनी होती है नहा धो के, और नहाने के बाद में फिर आगे की प्रक्रिया, मंदिर जाना, कथा, ये सब कुछ चलेगा। आज का कार्तिक मास शुरू हो गया है, तो 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में रहो। 5 बजे से पहले अपनी पूजा कर लो। इसकी पूजा तारों की छाँव में बताते हैं कि पवित्र महीना है, और 5 बजे से पहले अपनी पूजा, तुलसी का कथा, वो सब कर लेना चाहिए। चलो अब करते हैं पूजा। अब करते हैं पूजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तुलसी देवी च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है जो जल देते समय तुलसी जी को बोला जाता है कि मैं दिव्य औषधियों की देवी, प्राण रक्षक तुलसी का ध्यान करके प्रार्थना करती हूँ कि हे देवी, जो विष्णु प्रिय हो, मुझे उच्च बुद्धि दो। वो तुलसी महारानी की जय। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, और कल तक हमने जो कहा था उससे आगे सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी गुणवती, अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी, और वो मुझे त्याग कर कहाँ चले गए। अब तो मैं अकेली रह गई हूँ। तुम्हारे बिना अब मैं कैसे जीऊँगी, और अब मैं घर में कौन मेरा पालन पोषण करेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, मेरा कोई भी नहीं है। ऐसे विलाप करते करते वह बेहोश हो जाती है और देर तक पड़ी रहती है। जब वह होश में आई तो अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ नहीं संभला तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता और पति की मृत्यु के पश्चात अब उनकी मुझे क्रिया भी करनी पड़ेगी, और जिससे उनको गति मिल सके। उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे श्राद्ध आदि करके फिर वह विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। अब उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास व्रत किए। एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बहुत ही प्रिय है। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो पापी भी हो तो भी स्नान में व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान करते हैं, जागरण करते हैं, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष में लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह बीमार हो गई थी, और बीमार होकर दुबली पतली हो गई। वह गंगा स्नान में करने के लिए चली गई। गंगा तक जब वो पहुंची किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। उसका शरीर स्थिर पड़ गया था। तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्यराजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है कि जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है।
तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, वह उसी का प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हैं। वह लोग जो कि दूसरे जब तक यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हो जाती हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। बिहारी बार खड़ी पुलिस, अंदर बैठे हैं बिहारी और खड़ी पुलिसा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूरी। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति हरि वे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता रानी नमो नमे तुलसी महारानी, नमे हरि की पटरानी, नमो नमे तुलसी महारानी, नमे तुलसी महारानी, नमो तुलसी मैया। हम आ गए हैं मंदिर, शिव मंदिर। परिक्रमा लगा रहा है, देखिए दृश्य देखिए कितना सुंदर है। राधे राधे दीदी। हाँ, सुबह का हाँ मंदिर से आ रहे थे, तो सुबह का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। दोस्तों सुबह हो गई है, आशा है आपने बिल्कुल सुबह उठ के गर्म पानी पिया होगा। आज मैं बताता हूँ, गर्म पानी पीने से रक्त का संचार बढ़ जाता है। रक्त का संचार बढ़ने से हमारे मस्तिष्क को पोषक तत्व और ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलती हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ रहता है। जिन्हों को मस्तिष्क में थोड़ा सा वो रहता है, उनको गर्म पानी इसलिए बहुत सख्त जरूरी है, ताकि उनके मस्तिष्क को रक्त के संचार के द्वारा ऑक्सीजन अच्छी पहुँचे। आप ये कर रहे होंगे, मुझे पूर्ण आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हो गया है, पूजा पाठ कर लिया है, अब चलते हैं मंदिर। चंडी मंदिर करते हैं दर्शन माता चंडी के। राधे राधे जी।
सामने से इनकी करवा जय यहाँ से आगे। जय चंडी मैया। जय चंडी मैया। या देवी जय शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते जय माता। नमस्ते नमस्ते नमो नमः। वो महाराज वो चंडी जय मैया की जय। वो नारायण हे महाराज। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। परिक्रमा शंकर भगवान। दर्शन हो गए बहुत अच्छे। बोलो चंडी मैया की जय। फूल की दुकान सुबह सुबह लक्ष्मी नारायण मंदिर की कब बाहर निकलती है, एक दिन अलग से वीडियो बन। सुबह सुबह तुलसा जी के दर्शन भी करता हूँ। तुलसा लगाई हुई है यहाँ पे। तुलसा जी लगाना बहुत अच्छा होता है। तुलसा जी हर घर के बाहर होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तुलसा जी से बड़ा कुछ नहीं है। ये हर समय हमारी रक्षा भी करती हैं। और जैसा मैं बताता हूँ कि पानी में डाल के उबाल के पियोगे तो रामबाण है। स्टार्ट चलते हैं। आज जाना है दिल्ली। गाजियाबाद आ गए हैं। वापस आ गए हैं। अभी शाम हो गई है और वापस आके थक भी गए हैं। सब जाना जरूरी था। व्लॉग का एंड करते हैं। और इसमें बताता हूँ, अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो गर्म पानी पीने से जो भी पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो गई है वो हम वापस ला सकते हैं तरल के रूप में। अगर हम तरल लेते हैं, तरल पदार्थ लेते हैं, जैसे हम पानी लेते हैं तो वो वापसी हो जाते हैं। जिसको समझते हुए पानी पीजिए गर्म सुबह उठ के। और ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।